वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे बच्चे के गार्जियन लगभग यहाँ मौजूद है ना। और नकीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना फिरोज राहत मधुपुरी लाइव चला रहे हैं। पूरे 1 मिनट बाबू रुक जाओ। पूरी दुनिया के लोग देखेंगे इस लाइव को और आपको गवाही दे देना है, आपको साबित कर देना कि हम भी इन बच्चों के बाप हैं, हम भी इन बच्चों के बाप हैं, इनके गार्जियन हैं। आपको साबित करना होगा। हमारे यहाँ का रूल है, जनाबे फिरोज राहत भाई की गिफ्ट को नीलामी किया जाता है। फर्स्ट गिफ्ट का जो है कीमत रखा जाता है 400 रुपया, सेकेंड वाले को 350 रुपया और थर्ड वाले जो प्राइज होता है उसकी कीमत जो है 250 रुपया। हमें ये देखना कि वहाँ की तरह यहाँ तो उस तरह के उस काबिल के लोग हैं नहीं, सब गरीब तबके के लोग हैं, कमाने खाने वाले हैं। अली जनाब राजू भाई मेरी बातों को गौर से सुने, इसलिए ज़्यादा नहीं। फर्स्ट गिफ्ट की कीमत है 200 रुपया और सेकेंड की 150 रुपया और थर्ड की 100 रुपया। कौन ऐसे गार्जियन है जो साबित करें कि मैं फर्स्ट गिफ्ट लूँ अपने बच्चों की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। चूँकि यहाँ मस्जिद में आपको साइंस वाली किताबें या कोई अंग्रेजी किताबें या हिंदी किताबें नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है। सहरा में, जंगलों में, बायाबान में पढ़ो, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बायाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं, देखिए जनाब अली जनाब राजू भाई की तरफ से 1000 रुपया है। सुभान अल्लाह। इन्होंने 3 गिफ्ट को, फर्स्ट 3 गिफ्ट को अपने नाम किया है और साबित कर दिया है ये लालगढ़ के रहने वाले हैं। हमें बहादुरपुर वालों की जरूरत है, हमें सिरसिया वालों की जरूरत है, हमें बारामौसा वालों की जरूरत है। आप ज्यादा नहीं दे सकते हो तो 100 रुपया तो निकाल सकते हो, 100 रुपया निकाल सकते हो और वो पैसा आपका हम कहीं और खर्चा नहीं करेंगे, बल्कि अभी मिलाद शरीफ में जो शिरनी लाएंगे उस शिरनी के लिए आपसे सवाल किया जा रहा है। देखिए खजानची साहब ये आपकी तरफ से है 1100 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। अरे भाई पैसा नहीं दे, हाथ तो उठाओ कम से कम, नारे का जवाब तो दे दो। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, कुरनूर की आमद। 100 रुपया कोई माना नहीं रखता है। देखिए जनाब छोटे भाई की तरफ से 200 रुपया। अल्लाह ताला इनकी कमाई में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मिनट में ये काम कर लीजिए। हमें शिरनी के लिए हमने आपसे सवाल किया है। अभी मिलाद शरीफ के बाद जो है ये प्रोग्राम करने के बाद फिर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम के बाद सलात व सलाम के बाद दुआ के बाद वो शिरनी तकसीम की जाएगी। उसी शिरनी के लिए आपसे सवाल किया गया है, जल्दी कर लें। 100 रुपया। देखिए जनाब मुखिया साहब हम तो सोच रहे हैं कि ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में हम बोलते हैं। 200 रुपया। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर बीमारियों से निजात अता फरमाए। जल्दी कर ले भाई, 100 रुपया कोई माना नहीं रखता है। जल्दी से उठे, ये काम कर ले फौरन। एक मरतबा मोहब्बत से जब तक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कसम खुदा की अगर आपको यकीन नहीं है ना, यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलेंगे कानों के मोड़ के पास। जिस दिन प्रोग्राम होगा राजू भाई जानते हैं, मंजरी साहब वहाँ जाते थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि हमारे बीच फिर आएंगे।
देखिए फिदा हुसैन चचा ने भी 100 रुपया, जनाब समरुल साहब 100 रुपया, एक बच्ची ने 100 रुपया, एक और बच्ची ने 200 रुपया, जनाब जलाउद्दीन साहब 100 रुपया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सबका देना कबूल फरमा ले, सबकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। चचा ने मोहम्मद शेर अली ने साबित कर दिया कि हम भी 3 को 500 देंगे, 1500 रुपया देंगे। सुभान अल्लाह, ततैया वाले आकर खुश होकर दे रहे 1500, और बहादुरपुर 12 मौजा सिरसिया वाले देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हम भी आपको देख रहे हैं, हम भी आपको देख रहे हैं। हम सबका नाम भी जानते हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे। हमें ये साथ आप देखना है और साबित आपको ये करना है कि हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़े, हमने उनसे सुना और मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। उस मोहब्बत को देखते हुए मैंने दिया। एक बाबू ने और 100 रुपया दिया, तनवीर बाबू ने भी दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हमारा चचा आ गए, जनाब अब्दुल जब्बार साहब। ये कल अजमेर के लिए रवाना होंगे, आप हज़रात इनके लिए दुआ करते हैं, आमीन कहें। मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इनके सफ़र को सहल फरमाए, सफ़र को सहल फरमाए। और इनके साथ जितने ज़ायरीन जो है अजमेर जाएंगे, अल्लाह ताला सबों की सफ़र को आसान फरमाए। एक मरतबा नारे का जवाब दे दें, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। कितना हुआ? आप लोग बोलते का नशीबे का पैसा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कंजूस है। एक बच्ची ने और दिया 100 रुपया। सुभान अल्लाह। और जिनको देना है आकर इधर कर देंगे ताकि मैं उनके नामों का ऐलान कर दूं। तकरीर के लिए अजीजा कुलसुम खातून। फरीद बाबू आपका है, चलिए आप पहले तकरीर करें। जो देगा वो रख दीजिए, पैसा जो देगा वो रखिए। चलो चलो शुरू हो जाओ। हेलो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलना इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलिल करीम। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह के जहन्नम अभी नसरत होंगे, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। आइए हम और आप मिलकर दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हैरत ही सही से साबित हो कि मिलादे मुस्तफ़ा की खुशी और मसरत का इज़हार अलीउल ऐलान होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला की जानी मशरिक़ व मग़रिब में झंडा नस्ल करके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ की खुशी और मसरत का इज़हार ऐलान किया गया और काबा मौज़ूआ के ऊपर झंडा बुलंद करके गए। बंदे को झुकाल गई काबा मौज़ूआ जिसको बैतुल्लाह होने का सिर्फ हासिल है, उस पर खुद खुदाए ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील सलाम ने महबूब नबी मक़बूल रसूल की पैदाइश और तशरीफ आवरी के मौके पर खुशी और मसरत का इज़हार बयान के लिए झंडा नस्ल किया गया। इसलिए मौलाना हसन रजा लिखाते, रसूल अमीन ने गाढ़ा काबा की छत पे झंडा का उठ पड़ा। सुबह सवेरे वही ईमान वाले अल्लाह ताला ने काबा मौज़ूआ को अपना घर फरमाया है। काबा मौज़ूआ को बैतुल्लाह खाना है खुद होने का और काबा मौज़ूआ पर अलाम नस्ब करने का मतलब ये हुआ कि खुद चाहिए खुदाई ताला ने महबूब नबी को पैदाइश फरमाकर किसी कदर खुशी और मसरत का इज़हार फरमाते हैं कि मशरिक़ व मग़रिब में काबा मौज़ूआ पर झंडा नस्ब किया गया ताकि बंदे को मालूम हो जाए कि मिलाद मुस्तफ़ा पर खुद मालिक अल्लाह ताला इस कदर खुशी है कि अपने घर काबा मौज़ूआ पर अलाम नस्ब फरमाए हैं। सवाल जवाब के लिए हिना खातून बिन्त मोहम्मद राजू से, बेगम खातून बिन्त मोहम्मद सिराज से। इसके बाद तैयार रहेंगे लादली खातून बिन्त मोहम्मद जमशेद शेख, जहीमा खातून बिन्त अब्दुल अजीज शेख। जल्दी करो बाबू, जिसका नाम फिर मैंने ऐलान किया वो भी आके सामने बैठ जाओ। चारों आओ जल्दी। हाँ चलो सदर साहब
ये तो हाँ चलो इधर चलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम बेगम खातून है। क्या मैं आपका वालिद और वालिदा का नाम जान सकती हूँ? जी जरूर, मेरा वालिद का नाम मोहम्मद सिराज शेख और वालिदा का नाम ज़ैनब बीबी है। आपका वालिद का मसगला क्या है? जी, मेरे वालिद व्यापारी में मुलाजी है। आप किस मदरसे से ज़ेर तालीम है? जी, मैं मदरसा गोसिया बहादुरपुर 12 मुदस्सिसिया से ज़ेर तालीम है। जी, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? जरा मुझे अपना पता बता सकती है? जी, मैं बहादुरपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो पोस्ट पात्रोल थाना पात्रोल जो जिला देवघर से आता है। क्या मैं अब आपसे कुछ दिली सवालात कर सकती हूँ? जी जरूर, सवाल करें, इंशाअल्लाह मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपकी तालीम और तरबियत के पीछे किसका हाथ है? हमारे इमाम मौलाना खुर्शीद आलम का हाथ है। बरोज़े क़यामत सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पूछा गया? नमाज के बारे में। क़यामत कहाँ कायम होगी? ज़मीन तक में। क्या बात जानवर भी जन्नत में जाएगा? हाँ जाएगा। मसलन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खचर साहब कुत्ते ये जन्नत में जाएगा। असहाबे कौफ की तादाद कितनी है? 7 है। उस दादी का क्या नाम है जिसके जमाने में असहाबे कौफ रहते हैं? वाहिदे करीम। असहाबे कौफ का कुत्ता का क्या नाम है? कितमीर। असहाबे कौफ की जालिम बादशाह के डर से पहाड़ के गड्ढे में चले गए थे। 10 या 9 बादशाह के डर से। असहाबे कौफ की नींद कितनी साल की बाद खुली? 300 बरस से भी ज्यादा के बाद। उस नेक बादशाह का क्या नाम है जिसके जमाने में असहाबे कौफ की वाक़ियों की राज पास हुई? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कितने महीने तक बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाकर नमाज पढ़ी? करीब 17 महीने तक। वह कौन सी नमाज थी जब तहवील किबला का हुक्म आया? नमाज जोहर की 3 रकात की रुकू में। हमारी इबादतों में किसका दर्जा सबसे अफजल है? नमाज का। सबसे पहले फजर की नमाज किसने पढ़ी और क्यों पढ़ी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब उनकी तौबाए कबूल हुई। सबसे पहले जोहर की नमाज किसने पढ़ी और क्यों पढ़ी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिदिया जुम्बा के शुरूत में आने पर। सबसे पहले असर की नमाज किसने पढ़ी और क्यों पढ़ी? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब 100 बरस के बाद विदा हुआ। सबसे पहले मगरिब की नमाज किसने पढ़ी और क्यों पढ़ी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब उनकी तौबाए कबूल हुई। मगर नियत 4 रकात की थी। थक जाने की वजह से 3 ही रकात में सलाम फेर दिए, जिसकी वजह से मगरिब में 3 ही रकात रह गई। सबसे पहले ईसा की नमाज किसने पढ़ी और क्यों पढ़ी? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले अज़ान किसने दी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज की रात में बेबुला मुक़द्दस में दी। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। किस सहाबी और रसूल पाक की ज़मीन पर मस्जिद कुबा बनी? हजरत कुलसुम बिन अहद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़मीन पर। इस्लाम में सबसे पहले कौन थे? हजरत बिलाल। सबसे पहला पैगंबर कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु